खुशबू आई है किसी कब्र के अंदर से? ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। बताया जाता है कि ख़वातीन भी आके कब्रिस्तानों में नहाती थीं। ਜ਼ਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਡਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋਈਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ। क्योंकि रात को 2 बजे भी जनाजा आता है, 3 बजे भी आ जाता है, कोई इमरजेंसी को 4 बज जाते हैं, 12 बजे भी आ जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं होता। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा खामिस बिन हास। नाज़रीन, मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ये एशिया के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में से एक है। बताया जाता है कि इसकी 1000 साल कदीम तारीख़ है। आज हम इस कब्रिस्तान में मौजूद हैं। आज आपको ये कब्रिस्तान दिखाएंगे और यहाँ के गोरखन से इसकी तारीख़ी हैसियत और दूसरे वाक़यात के मुतल्लिक़ भी जानते हैं। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त मियानी साहब कब्रिस्तान में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ के गोरखन मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अंसर हूँ जी। अच्छा अंसर साहब, बताइएगा ये कितना पुराना कब्रिस्तान है? ये 1000 पुराना कब्रिस्तान है जी। 1000 साल पुराना? हाँ, 6000 साल पुराना। अच्छा, और ये जहाँ पर हम मौजूद हैं बताया जाता है ये भी बहुत पुरानी जगह है? हाँ जी, ये पुरानी जनाज़े अंदरून कब्रिस्तान की, जिनमें पुराने शहर पूरे शहर के जनाजे आते हैं, वो इस टाइम जो है ना नई फिर जनाजगा बन गई है। तो इसके हवाले से इसके साथ जो टेरियाँ हैं वो भी बहुत पुरानी हैं, जी अभी तक भी मौजूद हैं। अच्छा, आप कितनी देर से गोरखन? मुझे हो गए हैं कोई 15-16 साल हो गए हैं जी। 15-16 साल। रोज़ाना की कितनी मैयतें आप दफन करते हैं? जी ये तो बारी सारी एक दो ही होती है, ज़्यादा तो 15-20 मियानी साहब में जनाजे आ जाते हैं। क्यों रोज़ाना के? रोज़ाना के आ जाते हैं, क्योंकि कोरोना का टाइम था, वो 20-25-35 के हो जाते थे। रोज़ाना के? हाँ जी, जो क्यों बहुत बड़ा कब्रिस्तान है ना मियानी साहब, जिसकी वजह से जो होते हैं। मुझे ये बताइएगा, आप सालों से यहाँ पर दफन कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा काम है मुर्दों को दफन करना, डर नहीं लगता आपको? नहीं, डर का जी मुसलमानों का कब्रिस्तान है, इत्थे किहड़ा कोई हो जा काम है, क्योंकि कबर ही अपनी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤੋੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ये नहीं डर नहीं लगता? नहीं, डर का रात को कितने बजे तक आप इधर मौजूद रहते हैं? ਮੈਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 10 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਆਓ ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਈਦਾ। ਡਿਊਟੀ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਈ, 11 ਵਜੇ ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। इस कब्रिस्तान में कितने गोरखन मौजूद? इस कब्रिस्तान में मेरे ख्याल से मुझे कंफर्म नहीं है, 100 तो मेरे ख्याल कोई 10 को गोरखंड है। कितने गोरखन? हाँ जी, ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है ना, 7 इलाके हैं इसमें, तो जिसके इलाके में पर्ची जाए वो उस बारी बारी दफन करता है, इतना जरा ना है। अच्छा, इलाकों के हिसाब से गोरखन है? हाँ जी, इलाके के हिसाब से 7 इलाके हैं जी। 7 इलाके। हाँ जी, आता निजाम शाह है, इलाका सिरकी बंद है, बड़ा मकान है, आगे इलाका तितर ऐसे ही इलाके हैं। मुझे ये बताइएगा, कभी रात को 2:30-3 बजे भी मैयत दफनाने का आपको मौका मिला? हाँ जी जी। और ये वो टाइम होता है जिस वक्त इंसान आम तौर पर तो कब्रिस्तान के आगे से नहीं गुज़रता, तो ऐसा होता है कि जब दफना जाते हैं वरसा तो चले जाते हैं, फिर आप लोग आखिरी वक्त तक मौजूद रहते हैं। मुझे ये बताइएगा कि कभी रात के उस पहर आपको ने कुछ कब्रिस्तान से अक्सर होता है लोग डर जाते हैं, कोई आवाज़ें सुनना या कोई ऐसे कोई इनविजिबल साइन होना, इशारे होना, कोई ऐसा होता है? जी नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं होता, क्योंकि रात को 2 बजे भी जनाजा आता है, 3 बजे भी आ जाता है, कोई इमरजेंसी को 4 बज जाते हैं, 12 बजे भी आ जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं होता। कब्रें बहुत पुरानी हैं, आखिर ये 1000 साल पुरानी आपने बताया ये कब्रिस्तान है, तो 400, 500, 600 साल पुरानी कब्र है, तो अब तो 100 साल पुरानी कब्र भी मुश्किल से अगर उसे ना टेक केयर किया जाए तो वो नहीं रहती। मुझे बताइएगा, जब बारिश होती है कब्रें फट जाती हैं या बैठ जाती हैं, तो उस वक्त कब्र के अंदर भी नज़र आता है? नहीं जी, पुरानियां कब्रां तो पक्कियां बनियां ने, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं होना, क्योंकि 4 दीवारी होई होंदी है, तो ਉਹਦੇ ਪੱਕੀ ਉਹਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।